लास्ट क्लास में हम इस तरह वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशंस को देखा था, यानी कि जिसमें ऊपर वाली इक्वेशन इस तरह की तो हम देख ही चुके हैं पहले कोनिक सेक्शन में। इसमें एक एडिशनल टर्म आ रही है और वो ये है कि प्रोडक्ट टर्म, यानी कि बी एक्स वाई। इस प्रोडक्ट टर्म से क्या हो रहा है, एक्चुअली जो आपका इलिप्स है या कोई भी कोनिक सेक्शन है उसका जो एक्सिस है, अगर इलिप्स है तो मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, और इसी तरह से जो पैराबोला होगा तो उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सब इंक्लाइंड हो जाएंगे। यानी कि एक्स वाई एक्सिस जो है वो ये समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या रोटेट हो जाएगा किसी एंगल थीटा पर, रोटेशन हो जाएगी। और उसके लिए रोटेशन जो मैट्रिक्स होता है वो ये होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके लिए जो इक्वेशन बनती है, यानी कि उसको एक्स को एक्स प्राइम वाई प्राइम में कन्वर्ट करने की, वो ये होती हैं दोनों। और अगर आपको वो एक्स और वाई में दिया हो उसे एक्स प्राइम और वाई प्राइम में कन्वर्ट करना हो, तो फिर ये वाली दो इक्वेशंस यूज होती हैं। ये भी हमने जो है वो ड्राइव कर ली थी। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे पास ये जो एक्स वाई वाली टर्म है, हमें अगर ये पता चल जाए कि कितनी डिग्री रोटेट हुआ है, तो ये जो एक्स वाई वाली टर्म है ये रिमूव हो जाती है। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था कि एक्स वाई वाली टर्म को रिमूव करने के लिए एंगल थीटा जो है वो हमें दिया हुआ था, ये हमने वैल्यूज निकाली थी। और फिर उसके बाद जो है वो हमने इन इक्वेशंस को यूज किया था, एक्स प्राइम और एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू जो है वो ये होती है, वाई की वैल्यू ये होती है। ये वैल्यूज इसमें रखी थी तो एक्स प्राइम वाई प्राइम की फॉर्म में आ गई थी, और इक्वेशन जो है इसमें से एक्स वाई वाली टर्म रिमूव हो गई थी। इस तरह से हम ये करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। बल्कि क्वेश्चन से पहले एक थ्योरम मैं आपको बताता हूँ। ये थ्योरम जो है वो ये है, उसका स्टेटमेंट। If the equation ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f is equal to 0 is such that b is not equal to 0। यानी कि समझ लीजिए कि जो भी कोनिक सेक्शन होगा उसका एक्सिस जो होगा वो इंक्लाइंड होगा अगर b 0 नहीं है, यानी एक्स वाई वाली टर्म होगी उसमें। एंड if an x prime y prime coordinate system, अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स प्राइम वाई प्राइम वो होता है जिसपे वो समझ लीजिए कि इंक्लाइंड होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम is obtained by rotating the xy axis through an angle theta satisfying। ये एंगल थीटा किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है कि cot 2 थीटा इक्वल्स, ये एंगल थीटा जो होगा सेटिस्फाई करोगा a माइनस सी डिवाइडेड बाई बी।
a माइनस सी डिवाइड बाई बी, इससे cot थीटा आ जाएगा। देन इन x प्राइम y प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स ये इसको 1 कहते हैं। वन will have the form a prime x prime square plus c prime y prime square plus d prime x prime plus e prime y prime plus f prime इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें से एक्स वाई वाली टर्म जो प्रॉब्लम कर रही थी, जो कि इंक्लाइन कर रही थी, वो रिमूव हो गई। और यानी कि जो भी इंक्लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास हाइपरबोला फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया, तो ये जो इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, थीटा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमारे पास क्या हो गया है, अब हमारे पास जो है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया है, और इसकी वजह से जो है ये इंक्लाइन होने की वजह से अगर इसकी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई निकाली जाएगी, इस कर्व की, ऑरेंज कर्व की इक्वेशन, तो इसमें एक प्रोडक्ट टर्म आएगी एक्स वाई। लेकिन अगर ये हमारे पास हो एक्स प्राइम एक्सिस और ये वाई प्राइम एक्सिस हो, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि इसे रोटेट, एंगल थीटा पे रोटेट करके एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिहाज से देखेंगे, तो यही इसका जो है मेन एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस होगा। तो फिर जो है वो इक्वेशन में से एक्स वाई की जो प्रोडक्ट टर्म है, वो टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे यही वाली एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये जो कर्व होता है, ये एक्चुअली जो है एक हाइपरबोला ये है, और इस हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ये आपने पढ़ा होगा, इस तरह का जो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और इस हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल्स 1, यानी कि प्रोडक्ट टर्म जो है वो इसमें ही सिर्फ यही होती है, और एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये प्रोडक्ट टर्म है। तो अब इसमें एंगल तो पता ही नहीं कि क्या है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से प्रोडक्ट टर्म रिमूव कीजिए, तो प्रोडक्ट टर्म रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमें देखना होगा कि इसमें ए क्या है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 0 है, बी एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, सी जो है वो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 0 है। तो कॉट 2 थीटा इक्वल्स ए माइनस सी ओवर बी, यानी कि 0/1, यानी कि 2 थीटा इक्वल्स कॉट इनवर्स 0। कॉट इनवर्स 0 0 होता है, सॉरी, कॉट इनवर्स 0 90 डिग्री होता है, तो 10 पे होता है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो है 2 थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से हमें इस थ्योरम के जरिए एंगल मिल गया, तो पता चला ये थीटा जो है ये 45 डिग्री आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 45 डिग्री पे रोटेट करके एक्स प्राइम वाई प्राइम में जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो ये प्रोडक्ट टर्म रिमूव हो जाएगी, और जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अब हमें पता है कि इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एक्स प्राइम किसके बराबर था और वाई प्राइम किसके इक्वल था। तो देखिए ये हमने ऊपर फॉर्मूले ड्राइव किए में एक्स प्राइम के लिए। एक्स प्राइम हमारे, ये एक्स प्राइम में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की वैल्यू निकालनी होगी और x प्राइम में ये वैल्यूज चाहिए होगी। तो x प्राइम cos थीटा माइनस y प्राइम sin थीटा।
तो ये हो जाएगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस, सॉरी, ये हम वैल्यू लिखेंगे एक्स वाई की ना, तो x इज इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस y प्राइम साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू x cos theta x sin theta plus y cos theta y प्राइम x प्राइम y प्राइम। एक मिनट मैं वेरीफाई कर लेता हूँ फॉर्मूले को। फॉर्मूले जो है वो x प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम साइन cos थीटा, सही है, यही फॉर्मूला। अब इसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता है साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, तो थीटा की जगह 45 रखेंगे, तो एक्स प्राइम 1/√2 माइनस वाई प्राइम 1/√2। एक मिनट, ये मेरा ख्याल है कि वो फ्रीज हुआ है विंडोज। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें ये था कि थीटा हमें दिया हुआ होता था, इस पर तब हमें थीटा दिया हुआ नहीं, हमने इस थ्योरम से थीटा निकाला है और इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक्स वाई वाली टर्म जो जिसकी वजह से ये इंक्लाइन जो है उसको रिमूव करेंगे। स्केच जो है वो तो हमने इसका पहले ही कर दिया, तो ये इसका स्केच यहाँ नजर आ रहा है। तो ये जो है असल में ये प्रोडक्ट टर्म रिमूव हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि अब ये जो है पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको हम लेके जाएंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसे लेके जाएंगे। तो जाहिर है कि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम आएगी, तो ये जाएगा वाई प्राइम 1/√2 और ये हो जाएगा एक्स प्राइम 1/√2 माइनस प्लस वाई प्राइम 1/√2। अब ये वैल्यू इसमें रख देंगे सिंपली, तो ये x की जगह रखेंगे आप x प्राइम 1/√2 माइनस y प्राइम 1/√2, फिर y की जगह रखेंगे x प्राइम प्लस x प्राइम 1/√2 प्लस y प्राइम 1/√2 इक्वल्स। अब सिंपली क्या करें, बहुत सिंपल हो गया। अब ये 1/√2 यहाँ से भी कॉमन, 1/√2 यहाँ से भी कॉमन, तो 1/√2 दो बढ़ता कॉमन होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। और यहाँ पे हो गया एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम और ये हो गया एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू 1। ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप ये कर दीजिए कि 1/2 दोनों के नीचे लिख दीजिए, तो जाएगा एक्स प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई एक हाइपरबोला की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट जो है वो
कर्व्स होते हैं उसके लिए जो है वो ये काम आप जो है वो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या कहते हैं उसे और मैं करा देता हूँ एक्सरसाइज में से। अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू रिमूव द एक्स वाई टर्म्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस रिमूव करने एक्स वाई टर्म्स के लिए, जैसे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से कर्व पास हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ए यहाँ पर हमें पता है कि 1 है, बी हमें पता है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और सी हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको इसको कराने से पहले बता दूं कि अगर आपको मुश्किल लग रहा है कॉट थीटा से निकालना, वैसे तो कॉट थीटा जो है वो इसके इक्वल होता है। कॉट थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है कि कॉट 2 थीटा बराबर होता है a माइनस सी ओवर बी। ठीक है, आप चाहें तो जो है वो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 theta divided by 2 and sin theta is equal to अब हम सबसे पहले cot 2 थीटा की वैल्यू देखेंगे। तो cot 2 थीटा हो जाएगा a माइनस सी अपॉन 2, तो 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई a माइनस सी अपॉन b होता है, तो 1 माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास कॉट थीटा आ गया। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो ये आपके पास जो है वो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कॉट 2 थीटा की जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब ये जो कॉट 2 थीटा आया है, तो अब एंगल जो है ना वो हम इस तरह से चूज करते हैं कि जो है वो अब जो भी होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो है वो ले रहे होते हैं हम एंगल। ठीक है ना, तो रोटेशन जो है जो भी हम इस तरह से कर रहे होते हैं, तो ये 0 से 180 के दरमियानी ही जो है वो 0 से रहेगी। अगर ये 180 से बड़ी आ गई तो फिर हम जो है क्या कहते हैं, फिर भी वो जो वो रोटे वो फिर दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक्चुअली होता ये है कि ये दो इसके वो होते हैं ना आर्म इस पॉइंट से। तो अगर ये इस जगह पे 180 से ज्यादा है, ये यूं देख लें, इस जगह पे ये 180 से ज्यादा है इस जगह पे, तो इस जगह पे 180 से कम होगी तो हम ये वाला काउंट कंसीडर कर लेंगे। तो इसलिए हमेशा जो एंगल होगा वो हमेशा थीटा जो होगा वो 180 से कम ही होगा। ठीक है, यानी कि जो एंगल होगा थीटा, ये क्या कहते हैं उसे, हम सॉरी 2 थीटा जो होगा, ये 2 थीटा है ना, 2 थीटा जो होगा वो हमेशा 0 और पाई के दरमियान होगा।
तो दिस इम्प्लाइज अगर ये 0 और पाई के दरमियान है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान होगा। तो इसका मतलब इस एंगल जो थीटा निकलेगा वो 0 और इसके दरमियान जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने ये बताया कि cot 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आई है -1/√3। तो आपको पता है कि cot 2 थीटा जब आपके पास आ जाए तो आप इसके जरिए ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके दूसरे एंगल जो है वो भी निकाल सकते हैं। या अगर यानी ये तो सिर्फ साइन आपने देखा है ना, अगर ये नेगेटिव है 2 थीटा की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 2 थीटा, तो 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है सेकंड क्वाड्रेंट में 2 थीटा है तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, और एंगल जो बनेगा यानी कि अगर जो भी एंगल होगा 2 थीटा उसके लिहाज से ये कॉट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो √3 ये आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास जो है 2 आ जाएगा। तो आप इसकी मदद से जो है cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। तो cos 2 थीटा ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा तो इस वजह से ये भी नेगेटिव होगा। तो cos होता है बेस अपॉन हाइट, क्योंकि ये एंगल 2 थीटा आपने लिया हुआ है। अब वो हम ये मैंने छोटा बनाया है लेकिन वो एंगल जो है वो ज्यादा ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो बहरहाल तो cos 2 थीटा क्योंकि हम साइन नेगेटिव डाल देंगे तो नेगेटिव बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ये cos 2 थीटा आ गया। अब इस cos 2 थीटा की मदद से हम जो है cos थीटा एंड साइन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो cos थीटा और साइन सर थीटा ये समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन कर दें। देखिए, अगर हम एक जो है वो उसके लिए भूल जाएं ये कि ये ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, नेगेटिव साइन है, तो बहरहाल ये कॉर्ड जो होता है वो राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स का रेशियो होता है और वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो है वो आपके √3 हो जाएगा, ये बेस जो है वो √3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो 1 हो जाएगा। ये आपने लिख दिया। अब राइट ट्राइंगल है तो इससे हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 आ गया, ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं इस एंगल 2 थीटा के लिए। तो cos 2 थीटा हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। हमने ये तो सिर्फ वैल्यूज निकाली है, लेकिन हमें पता है कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव होगा, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कर दिया। ठीक है, आप समझ में आया? यस सर। वरना अगर इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे करके चलेंगे तो फिर ये इस तरह से निकलेगा कि cos एक्चुअली ये एंगल जो है 2 थीटा होगा, ये वाला 2 थीटा जो कि, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस 2 थीटा। तो आपके पास cos, और क्योंकि ये आपने इस तरह से निकाला है तो cos 180 माइनस 2 थीटा ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos 180 माइनस 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा होगा इज इक्वल टू √3/2 और cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स करने के बजाय हमें वैसे ही पता था कि ये नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने इस वजह से माइनस कर दिया। आप समझ में आई बात? तो अब इसके बाद जो है ये जो फॉर्मूले लिखे cos थीटा और sin थीटा, इससे हम थीटा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। सर हमने बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड किया? cot थीटा बराबर होता है ना, cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन क्या कहते हैं, cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक मिनट,
ये मैंने कुछ यस सर वही। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, ठीक है। तो बेस यहाँ पर 1 होगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ये बेस यहाँ 1 होगा और परपेंडिकुलर यहाँ पर √3 हो जाएगा, हाइपोटेनस यही रहेगा। तो फिर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2, तो ये होगा 1/2। अच्छा ये आपने यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया, वरना आगे चल के फिर प्रॉब्लम होती। इसको सही कर लेते हैं, ये 1/2 होगा, 1/2 माइनस 1/2, तो ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यानी कि 1/2, तो cos थीटा 1/2 आ गया। अब इसके बाद साइन थीटा निकाल लें, तो साइन थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस -1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2, तो स्क्वायर 3/2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। इस cos थीटा साइन थीटा आ गया। अब इसके बाद जो है वो आपके पास रिलेशन है कि x प्राइम होता है, क्योंकि इसे x प्राइम में कन्वर्ट करना है, ये होता है x cos थीटा, सॉरी x होता है x प्राइम cos थीटा माइनस y प्राइम साइन थीटा, एंड y होता है x प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम cos थीटा। अब इनकी वैल्यूज रख दें, तो x प्राइम cos थीटा है 1/2 माइनस y प्राइम साइन थीटा है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसी तरह से x प्राइम साइन थीटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस y प्राइम 1/2, ये आपके पास आ गया। अब ये वैल्यूज जो है x की और y की, ये कहाँ रखेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है इसमें रख देंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्वेशन बुक से देख के जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्वेशन है जी, सर cos थीटा और sin थीटा मतलब वो अंडर रूट के साथ आया तो प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे? नहीं ये जो एंगल जो है ना थीटा, ये 0 और π/2 के दरमियान है, तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 2 थीटा 0 और पाई के दरमियान है, ठीक है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता साइन, तो फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो फिर भी साइन पॉजिटिव ही रहता, नेगेटिव नहीं हो सकता था, ठीक है। कॉस का मसला होता, लेकिन यहाँ कॉस का मसला नहीं है। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 XY प्लस 41 वाई स्क्वेयर, नहीं ये कोई और क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3XY प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे, तो x की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो x प्राइम 1/2 माइनस y प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, x की जगह रखेंगे x प्राइम
1/√2 माइनस y प्राइम √3/2 मल्टीप्लाई बाई x प्राइम। इससे देखिए ये टर्म जो है वो रिमूव होंगी प्रोडक्ट वाली, और ये x प्राइम √3/2 प्लस y प्राइम 1/2, फिर उसके बाद प्लस 3y²। y की जगह लिखेंगे x प्राइम √3/2 प्लस y प्राइम 1/2 इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद है प्लस 2√3x, x की जगह ये x प्राइम 1/2 माइनस y प्राइम √3/2, और फिर उसके बाद -2y की जगह लिखेंगे x प्राइम √3/2 माइनस y प्राइम स्क्वायर 1/2। ये वैल्यूज आपने रख दी। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इसमें ये करेंगे 2 आप कॉमन ले लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 है, और उसका स्क्वायर तो 1/4 बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये x प्राइम है और ये √3y प्राइम है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x प्राइम स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 x प्राइम y प्राइम, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3y प्राइम स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं है तो सिर्फ 2 था, ये मैंने गलती से लिख दिया। तो ये 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इधर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। यहाँ x प्राइम बचा, यहाँ √3y प्राइम, यहाँ x प्राइम √3 प्लस y प्राइम। चलो ऐसे करते हैं, एक स्टेप में लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं √3y प्राइम मल्टीप्लाई x स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम प्लस y प्राइम। इसी तरह से प्लस ये 2 डिनोमिनेटर से 4 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 3/4 हो गया, और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा 3x प्राइम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम y प्राइम, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस y प्राइम स्क्वायर, और फिर उसके बाद इधर 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा x प्राइम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्राइम। इसी तरह से यहाँ से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लें, -2/2, और ये हो जाएगा x प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम माइनस y प्राइम इज इक्वल टू 0। देखिए क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा x प्राइम स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम y प्राइम प्लस 3y प्राइम स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला 4 यहाँ भी खत्म, तो इसके 2√3, और यहाँ इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा प्लस x प्राइम y प्राइम, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x y 3x प्राइम y प्राइम, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्राइम स्क्वायर। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, ये डिनोमिनेटर का 4 खत्म, 3 बचेगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 9x प्राइम स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम y प्राइम प्लस 3y प्राइम स्क्वायर, और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो ये जाएगा 4 जो मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम माइनस ये रूट 3 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 12 y प्राइम। इसी तरह से यहाँ से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 3x प्राइम, और ये होगा प्लस 4 y प्राइम इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, असल में इसमें से x प्राइम और y प्राइम के प्रोडक्ट की टर्म्स खत्म होनी चाहिए, तो ऐड जो हो चीजें हो सकती हैं उनको ऐड कर लेते हैं, अभी इस वक्त ऐड करें या बाद में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए x प्राइम प्लस, चलिए नेक्स्ट उसमें एक साथ ऐड कर लेंगे, x प्राइम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम y प्राइम प्लस 3y प्राइम स्क्वायर प्लस 2, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, रूट थ्री 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 x प्राइम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम y प्राइम माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये प्लीज इसे रिमूव कर दीजिए, ये जिस स्टूडेंट ने, थैंक यू। 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम y प्राइम, फिर उसके बाद ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6y प्राइम स्क्वायर। इसी तरह से ये है 9x प्राइम स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम y प्राइम, फिर प्लस 3y प्राइम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम माइनस 12y प्राइम माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्राइम प्लस 4y प्राइम इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। प्रोडक्ट वाली टर्म कैंसिल हो गई, असल में यही मसला होता है। अब ये यहाँ पे हल हो गया, ये x प्राइम स्क्वायर और दोबारा x प्राइम स्क्वायर, एक ये आ गया और कहाँ आ रहा है, एक ये आ रहा है x प्राइम स्क्वायर, ये है। तो 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16 16x प्राइम स्क्वायर। अब y प्राइम देख लेते हैं, 3y प्राइम 3y प्राइम और माइनस 6y प्राइम स्क्वायर, 3y प्राइम स्क्वायर माइनस 6y प्राइम स्क्वायर, और ये रहा 3y प्राइम स्क्वायर, बस ये। तो 3 प्लस 3 6 हो गया, उससे ये 6 का, अच्छा ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है ये आ गया। अब x वाली टर्म्स देख लेते हैं, x वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो ये भी एक माइनस की एक प्लस की, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा।
और y वाली टर्म जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, और वो क्या है, -12y प्राइम प्लस 4y, तो ये हो जाएगा -8y प्राइम इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो 16 से 8 से पूरे को डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्राइम स्क्वेयर माइनस y प्राइम इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, y प्राइम इज इक्वल टू 2x प्राइम स्क्वेयर। तो गौर से देखें इसको, ये किस चीज की इक्वेशन है? ये इक्वेशन है पैराबोला की। अगर आपके पास जो है ये इस तरीके से जो है ये x प्राइम हो और ये y प्राइम हो, ठीक है, तो ये पैराबोला है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसमें जो x का x स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो आपके पास होती थी इक्वेशन y प्राइम इज इक्वल टू 4p x स्क्वायर की। तो p जो है यहाँ पर जब आप लिखेंगे इसे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 1/2 x प्राइम स्क्वायर। जी सॉरी सर जी, सर हम एक्स स्क्वायर की टर्म्स में लिखेंगे तो 1/2 y प्राइम होना चाहिए ना, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट साइड पे होती है। y स्क्वायर, हाँ हाँ या तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स में इक्वेशन होगी या वाई स्क्वायर की। हाँ हाँ, बिल्कुल सही 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 कह रही हैं आप। तो एक मिनट, इसको मैं ऐसा करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसमें चेंज हम लिखते हैं, एक्स प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 वाई प्राइम। तो एक्स प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/8 वाई प्राइम। तो ये इस तरह से पैराबोला आ जाएगा। ये पैराबोला आ गया, और बाकी ये फोकस वगैरह इसका आप बता सकते हैं, ये फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसकी बता सकते हैं, ठीक है। फोकस इसका जो है वो 1/8, 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हैं। अब ये जो एक्स प्राइम वाई प्राइम है, ये रोटेट हो रहा है इस एंगल पे जिसका cos 1/2 है और sin थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। तो ये एंगल जो है 60 डिग्री होता है, तो इसका मतलब है 60 डिग्री पे ये रोटेट हो गया। तो इसका मतलब है कि जब आप इसका स्केच करने के लिए आपसे कहा जाए, तो इसका तरीका, आसान तरीका ये होता है, जब आपको ये समझ में आ गया तो आप सर सर इसका स्केच अपवर्ड नहीं होगा, एक्स स्क्वायर है फिर। यस सर। एक मिनट, y की सिंगल वैल्यू है y स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, सॉरी यार ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, आप सही कह रही हैं बिल्कुल। इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम है, और ये वाई प्राइम है। सही है, वाई स्क्वेयर होता तो फिर वो फंक्शन नहीं होता, भी तो फंक्शन होगा। ये हमारे पास जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसका फोकस 0,1/8। अब जो है वो हम ये करेंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और एक्स प्राइम एक्सिस जो होगा, कलर चेंज कर देंगे, ये एक्स प्राइम एक्सिस है और ये इसका वाई प्राइम एक्सिस है और ये पैराबोला है। समझ में आया? ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। ये क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पता चलेगा? क्लॉकवाइज ही सारा वो ये लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं एंगल उसके ऊपर। ये एंगल थीटा है, ये तो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एक्स प्राइम थीटा 60 डिग्री। ठीक है सर एक्सिस तो क्लॉकवाइज मूव हुआ है, बट जो शेप एक्स प्राइम एक्सिस जो है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं सर, जो शेप है पैराबोला की वो क्यों उधर हो गई? जी, जो पैराबोला की शेप थी हम्म, वो क्लॉकवाइज हो गई और जो एक्सिस है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एक मिनट, ये मैंने गलती बना दिया ना, मैंने गलत बना, ये वाई प्राइम पे है ना, तो ये यहाँ होना चाहिए। ये यहाँ, पहले ये यहाँ था, अभी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये होगी। पहले जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये थी। इसकी इक्वेशन जो थी y इक्वल्स -1/8 और इसके कोऑर्डिनेट्स ये 0,1/8। अब इसको वापस अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, s प्राइम के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, तो s प्राइम के कोऑर्डिनेट जो है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आपके पास ये जो है विद रिस्पेक्ट टू x अब आपको निकालना है एक्स वाई की फॉर्म में। तो देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है, सिंपली एक मैट्रिक्स है जो आपको पहले मैंने बताया था, पता लग गया, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये वाला, तो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, ये मैट्रिक्स है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है, ये रोटेशन मैट्रिक्स होता है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, या ये वैल्यूज रख ले तो उससे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू जो है वो किस तरह से आप निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स में, तो जब हम, अच्छा ये वाई प्राइम है ना, तो जब हम जो है वो यहाँ पे देख रहे होंगे तो x की वैल्यू होगी x प्राइम cos थीटा माइनस y प्राइम sin थीटा। तो अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें x प्राइम 0 है और y प्राइम जो है इसके कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से देख रहे हैं ना, x प्राइम y प्राइम के लिहाज से, तो ये हो जाएगा 0 cos थीटा हमारे पास कितना है 1/2 माइनस साइन जो है वो आपके y कितना है y प्राइम जो है यहाँ पे 1/8 है और साइन थीटा ये √3/2 है। तो कितना आ गया ये आ गया -√3/16। ये इसकी x वैल्यू आ गई है इसकी, और y वैल्यू जो है इसकी किस तरीके से निकालेंगे, ये होगा x प्राइम
साइन थीटा प्लस वाई प्राइम कॉस थीटा। तो एक्स प्राइम तो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई भी साइन थीटा √3/2 प्लस वाई प्राइम जो कि 1/8 है, और कॉस थीटा जो कि cos थीटा 1/2 है। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 1/16 सिंपली। तो जो एस के कोऑर्डिनेट्स थे पहले 0,8 थे एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिहाज से, लेकिन अब देखें यहाँ से अगर हम डायरेक्ट निकालते कोऑर्डिनेट्स इस वाली इक्वेशन के, फिर इक्वेशन ही पहले समझ में नहीं आ रही थी कि किस चीज़ की है। जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमें पता चला कि इक्वेशन जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स फोकस के कैसे निकलते हैं, लेकिन अब हम फोकस के कोऑर्डिनेट जो है निकाल सकते हैं, निकाल लिए बल्कि हमने। तो एक्स वैल्यू इसकी है -√3/16, लेकिन नेगेटिव आ रही है, और वाई वैल्यू जो है इसकी है 1/16। तो ये आ गया, समझ में आएगी। इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर आपको चाहिए, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पहले थी y = -1/8। तो y की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से निकाली हुई है इन टर्म्स ऑफ x प्राइम y प्राइम। ये रहा y की वैल्यू, सॉरी y प्राइम है ना, ये y प्राइम है। तो इसमें उल्टी इक्वेशन चाहिए होगी, y प्राइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकाल लीजिए। तो वो उसके लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है y, तो इससे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। कहाँ, ये रहा फॉर्मूला, y बराबर होता है y प्राइम बराबर होता है, y प्राइम की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो y प्राइम की वैल्यू ये है, कहाँ गई, ये रही, -x sin थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके लिए क्या करेंगे कि y प्राइम बराबर होता है -x cos थीटा प्लस y sin थीटा। यही थी, कुछ और थी यार, ये -x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ठीक है, यही है, है? एक मिनट, -x sin थीटा है और प्लस y cos थीटा, -x sin थीटा है, -x sin थीटा y cos थीटा। तो y प्राइम बराबर हो जाएगा, y प्राइम -1/8 है, तो ये -x √3/2 प्लस y 1/2। ये y प्राइम की वैल्यू हो गई, इसमें रख दें, तो इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी -x टाइम्स √3/2 प्लस y 1/√2 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा -1/8। माइनस से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दें -8 से, -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4√3x प्लस, अच्छा ये भी √2 है। सही इसकी बजाय ऐसा करें कि 2√2 एलसीएम ले लीजिए। जी जी, जब √2 नहीं है, 2 है। क्या, आपने 1/√2 अच्छा फिर लिखा है। √2 लिख दिया, सही है, पहले भी एक मरतबा ही गड़बड़ की गई, तो ये 2 है। तो एलसीएम जो है वो इसका 2 आ जाएगा, तो -√3x प्लस y इक्वल्स -8, 2 दे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3x प्लस y, ये 8 कैसे हो गया, -1/8 से,
ये 2 × 2 2 4 8, तो ये हो जाएगा -1/4। -4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√3x और -4y = 1 उधर ले आइए, तो ये जाएगा 4√3x -4y -1 = 0। ये डायरेक्ट इसकी भी इक्वेशन निकाल ली। ठीक, तो इस तरह से आपको, यानी कि असल में क्या करना होता है, असल में एक्स वाई वाली टर्म रिमूव करके हमें इक्वेशन लानी होती है नॉर्मल, उसको फिर स्केच करने के काबिल बनते हैं, फिर दोबारा रोटेट कर देते हैं, इस तरह से स्केच करें, फिर उसको दोबारा रोटेट कर दें, और जब यहाँ पर जो किया होगा, जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उस कोऑर्डिनेट को रोटेशन मैट्रिक्स या वो जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसके जरिए कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इनके बकिया चीज़ों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारी लास्ट क्लास थी जो कि हमारी कंप्लीट हुई, तो इस तरह से तकरीबन तमाम चीज़ें हमने कर ली।